पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास करोड़ों का व्यापार था। उनके मन में धर्म करने की इच्छा हुई। उन्होंने धर्म के निमित्त 18 लाख रुपए निकाले और अच्छे अच्छे पंडितों को बुलाकर यज्ञ करवाया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। 18 लाख में से सिर्फ 2 रुपए बच गए। तो सेठ जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि यज्ञ तो पूरा हो गया, अब इन 2 रुपयों का क्या करना चाहिए। तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे द्वार पे कोई भूखा प्यासा आए तो उसे दे देना। तो सेठ जी ने सेठानी को वो 2 रुपए देते हुए कहा कि द्वार पे कोई भी भूखा प्यासा आए तो उसे ये पैसे दे देना। एक दिन 2 शिकारी उनके द्वार पे रोटी मांगने आए। सेठानी ने उनका परिचय पूछे बिना ही उन्हें खाना पानी सब दे दिया और जाते वक्त उन्हें 2 रुपए भी दे दिए। अब वो शिकारी उन 2 रुपयों से मछली पकड़ने वाला जाल खरीद के ले गए और रोज उसी जाल से मछलियां पकड़ने लगे। धीरे धीरे सेठ जी का सारा व्यापार नष्ट हो गया। इतनी गरीबी आ गई कि 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल पाता। सेठ जी ने सेठानी से कहा कि हमने 18 लाख का यज्ञ करवाया, फिर भी हम गरीब कैसे हो गए। पुण्य करने का फल मिलना तो दूर की बात, हम तो उल्टा गरीब हो गए। सेठ जी बोले कि मैंने सुना है पास के गांव में एक सेठ रहते हैं जो पुण्य खरीदते हैं, मैं उसे अपने पुण्य को बेच दूंगा। सेठानी जी ने कहा ठीक है, जाओ, इस तरह से कुछ पैसे भी आ जाएंगे। सेठानी जी ने 2 रोटियां बांध कर दे दी कि रास्ते में इन्हें खा लेना। सेठ जी उन रोटियों को लेकर घर से चल पड़े। वे जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। चलते चलते शाम हुई, उन्हें भूख लगी और वे रोटी खाने बैठ गए। जैसे ही वे रोटी खाने के लिए बैठे, एक भूखी कुतिया अपने बच्चों के साथ वहां आकर खड़ी हो गई। अब सेठ जी ने उसकी हालत देखी तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने अपनी रोटी उस कुतिया को ही खिला दी और खुद भूखे ही रह गए। अब सेठ जी फिर से चलने लगे। चलते चलते उन सेठ जी के गांव में पहुंच गए जो पुण्य खरीदा करते थे। वो सेठ जी की दुकान पे गए और बोले, सेठ जी, मैंने 18 लाख का यज्ञ किया है, उस पुण्य को मैं बेचने आया हूँ। तो पुण्य खरीदने वाले सेठ जी ने कहा कि मेरी छोटी बहू के पास दिव्य दृष्टि है, मैं उससे पूछकर ही पुण्य खरीदता हूँ। आप मेरे घर चलो, उससे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। फिर वे दोनों घर गए और सेठ जी ने अपनी छोटी बहू को सारी बात बताई कि ये महाशय अपना 18 लाख वाला पुण्य बेचने आए हैं, क्या हमें खरीदना चाहिए। तो उनकी बहू ने कहा, 18 लाख वाले पुण्य की तो दूर की बात है, असल में इन्होंने अभी जो पुण्य किया है रास्ते में, उसका मूल्य भी आप नहीं दे पाओ। सेठ जी ने पूछा, ऐसा क्या पुण्य कर दिया। तो बहू ने कहा कि ये खुद भूखे रहकर अपने हिस्से की रोटी कुतिया को खिला दी, जिसने कुछ समय पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए ये महापुण्य है। तो गरीब सेठ जी जो पुण्य बेचने आए थे, उन्होंने सेठ जी की बहू को प्रणाम करके पूछा कि मैं इतना पुण्य करके भी गरीब क्यों हो गया और मेरा भला कैसे होगा, इसका उपाय बताओ। तो बहू बोली, सेठ जी, यज्ञ के बाद जो 2 रुपए बच गए थे उनको आपने कुपात्र को दान कर दिया, इसलिए आप गरीब हो गए। तो सेठ जी ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो बहू बोली कि पास के ही जंगल में वो शिकारी रहते हैं और उन्होंने आपके दिए हुए पैसों से जो जाल खरीदा था उससे वो रोज़ ढेर सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, इसलिए प्रतिदिन जीव हत्या का पाप आपके सर पे आ रहा है। वे दोनों शिकारी पूरे दिन मछली पकड़ने के बाद शाम को उस जाल को पेड़ पर टांग देते हैं और वो सोने चले जाते हैं, इसलिए आप रात के समय वहाँ जाइए और उस जाल को जला दीजिए, जिससे वो मछली नहीं पकड़ पाएंगे और पाप आपके सिर पर नहीं आएगा। सेठ जी ने बिल्कुल वैसा ही किया, जाल को आग लगा दी और अपने घर चले गए। एक दिन बाद उनकी पत्नी सेठानी जी ने देखा कि उनके चूल्हे में दरार आई हुई है। सेठानी जी ने नया चूल्हा बनाने के लिए पुराने चूल्हे को जैसे ही तोड़ा, उसके नीचे से एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलश निकला। सेठ सेठानी को बड़ी खुशी हुई। सेठ जी बोले कि हमारा पाप खत्म हुआ और लक्ष्मी जी की कृपा हुई है, अब हम नए सिरे से व्यापार शुरू करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुपात्र को दान देने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दान सोच समझकर करना चाहिए।